हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सीटेट सीडीपी के 2012 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको सीटेट पास करने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो जितने भी ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो स्कीमा कहलाती है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह स्कीमा कहलाती है। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं तो वैयक्तिक रूप से। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि के वितरण, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं या बुद्धि के लैंगिक विभिन्नताओं। तो बुद्धि के वितरण दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, यह बहुत कम होती है, यह बहुत अधिक होती है, यह बिल्कुल ही मंद बुद्धि के होते हैं। यह बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो प्रसव पूर्व अवस्था से दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च नैतिक विकास होगा, गहन प्रतियोगिता होगी, समूहों में द्वंद्व होगा या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? तो ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भावात्मक क्षेत्र में। जब एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तर्कणा या नैतिक दुविधा। तो नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो यह सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। यह सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम आयाम को उजागर करता है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है तो सीखने के गतिक क्षेत्र में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, ना कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, ना तो भावात्मक क्षेत्र में और ना ही संज्ञानात्मक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं या इनमें अधिक इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से प्रेरित है, वैयक्तिक, अनुभविक, आंतरिक या बाह्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित या किसी और कारण से विकलांग है और सभी शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी यानी बहुविध चिंतन से। तो अपसारी चिंतन से। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अपसारी यानी बहुविध चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, निरंतरता के, अंतःसंबंध के, वैयक्तिक भिन्नता के या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका
ऑप्शन तीसरा वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः की ओर संकेत करती है। तो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में या पूर्व संक्रियात्मक चरण में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा संवेदी प्रेरक चरण में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या लैंगिक संवेदनशीलता से? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर है, आँखों का रंग। आँखों का रंग मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है? पढ़ने, सुनने, बोलने, बोलने व सुनने? तो पढ़ने की समस्या से। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने की अक्षमता पर कुंठा का सामना करते हैं। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता के कारण नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। दुश्चिंता, मूल्य द्वंद्व, सामाजीकरण, आक्रामकता? तो सामाजीकरण। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सामाजीकरण। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह सामाजीकरण भी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? संस्कृति, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणात्मकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी संस्कृति, पौष्टिकता की गुणवत्ता और शिक्षा की गुणात्मकता, ये सभी विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य अधिगम के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।